प्रारंभ के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे साइट के दो स्क्रीनों पर पुष्कर अवस्थी जी और दद्दा की खरी खरी फ्रेम अजीत सिंह जी। सपा ने आज 3 टिकट अनाउंस किए हैं। वो 3 टिकट थे जिसमें लखनऊ की विधानसभा सरोजनी नगर से अभिषेक मिश्रा को, कौशाम्बी विधानसभा क्षेत्र से पल्लवी वो सिराथू है, और तीसरी जो इंटरेस्टिंग सीट कुशीनगर की, कुशीनगर विधानसभा क्षेत्र की फाजिल नगर सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य। तो पडरौना की विधानसभा सीट और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों को छोड़ के भागने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य आखिर जाकर टिके फाजिल नगर, और उस फाजिल नगर में टिके जिस फाजिल नगर से वो लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं। फाजिल नगर देवरिया लोकसभा सीट के अंदर आती है, तो वहां से वो चुनाव हार चुके हैं। भागना एक पार्टी से दूसरी पार्टी और भागना एक विधानसभा से दूसरा विधानसभा, तो इसको कैसे देखते हैं आप पुष्कर जी? नमस्कार अवनीश, अजीत भाई। स्वामी प्रसाद मौर्य का भागना एक अंतहीन यात्रा है उनकी। वो भाजपा से भागे, तब इसलिए भागे कि उनका टिकट कटना पक्का था, ये उनको मालूम था, और उनको लपक लिया अखिलेश यादव जी ने, और लपक के पडरौना पहुंच गए। जब ये पडरौना पहुंचे थे तब वहां पे भी इनके जीतने का कोई विशेष सुअवसर नहीं था। उनका कोई जो है, जो वहां पे जो जातीय गणित थी या जो जिस तरह की तैयारी वहां हो रही थी, वहां पडरौना में कोई केक वॉक नहीं था स्वामी प्रसाद की। लेकिन आरपीएन सिंह के भाजपा में आ जाने के बाद फिर तो जमानत जब्त का जो है पक्का हो गया था। उनका भागना जो है यही दर्शाता है वहां से कि ये नेता लोग अब तक हवाई में घूम रहे थे, जमीन में गए हैं। तब जो है समझ में आ रहा है कि जमीन से उनकी फसल पहले काटी जा चुकी। इस वक्त उनकी स्थिति जो है बिल्कुल जो है दुमकटे कुत्ते की तरीके से हो गई है कि वो इधर भाग रहे उधर भाग रहे। इसका कोई ना वैचारिक से मतलब है ना किसी चीज से मतलब है। और जहां ये जा रहे हैं वहां भी जो है मेरा आकलन तो ये है कि वहां भी ये हारेंगे जिस तरीके से इनको पडरौना में हारा रहा था। तो एक तो उनकी अंतहीन यात्रा है, उसके हारने के बाद कहाँ भागते हैं ये भविष्य के काल में है। चलिए, स्वामी प्रसाद मौर्य की अंतहीन यात्रा की शुरुआत जिसको आपने कहा, तो वो जाके रुकती है पडरौना से भागते हुए फाजिल नगर पे। अब जरा फाजिल नगर सीट का इतिहास बता दें आपको, और दर्शकों को भी बता दें, उसके बाद हम अजित भाई पे आएंगे, क्योंकि अजित भाई डेटास जानने के बाद और डेटास के धरातल पर और फैक्ट्स के धरातल पर अच्छा विश्लेषण करते हैं। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा होमवर्क अजित भाई के लिए कर देता हूँ। 2017 में फाजिल नगर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गंगा ने चुनाव जीता था, और 41,922 वोटों से चुनाव जीता था। ये छोटा अंतर नहीं है। हराया किसको था? हराया उन्होंने था सपा के, समाजवादी पार्टी के विश्वनाथ को। अब अगर वोट परसेंटेज पे आते हैं ना, तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी के गंगा को कुल वोट मिले थे 47.94%। ये 50% से थोड़ा ही कम है, 48 हो जाता है। 47.94% वोट मिले थे। और वहां जो दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के विश्वनाथ रहे थे, उनको मिले थे महज 28.38% वोट। उसके बाद तीसरे नंबर पे बसपा को मिले थे 15% वोट। अब ये बताइए, एक ऐसी सीट जहां 2017, जहां पर की न तब डबल इंजन की सरकार थी, न योगी आदित्यनाथ का चेहरा था मुख्यमंत्री के रूप में, तो भारतीय जनता पार्टी लगभग 50% वोटों से 50% वोट पाकर वहां से चुनाव जीत चुकी है। ऐसे में अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को एक भगोड़े के रूप में सुरक्षित सीट दी है, जहां से उनकी सीट निकल जाए, या उनको और ज्यादा गाढ़े समय में फंसा दिया है? अजय जी। सर, मैं एक बात बताऊं आपको। मुझे लगता है कि जिस दिन बीजेपी ने आरपीएन सिंह को पार्टी ज्वाइन कराई थी ना,
उस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य के राजनीतिक भविष्य पे ताला लगा दिया था बीजेपी ने। और साहब, बीजेपी की एक खासियत है, बीजेपी किसी भी कीमत पर किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करती है। और मैं इसी से मिलता जुलता मामला आपको बताता हूं कि कल स्वाति सिंह जी का भी टिकट कट गया था और 2 दिन से कयास लगाए जा रहे थे, अफवाहें फैल रही थी कि वो सपा में जा सकती हैं, सपा में जा सकती हैं। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एकदम मामला क्लियर कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि मैं पार्टी की सिपाही हूं और पार्टी की सिपाही रहूंगी। पार्टी ने यदि मेरा टिकट काटा है तो कुछ सोच समझ के काटा होगा और मुझसे निश्चित रूप से बेहतर प्रत्याशी मिला है तभी काटा है। और मुझे पार्टी की आज्ञा शिरोधार्य है, पार्टी जहां कहेगी वहां एक कार्यकर्ता बन के काम करूंगी। तब इसे कहते हैं पार्टी डिसिप्लिन में अपने आप को समर्पित कर देना। बीजेपी को ऐसे ही कार्यकर्ता चाहिए, ऐसे ही नेता चाहिए। और आप एक बात बताइए ना कि शुरुआती जो दूसरे दलों से आए हुए लोग थे, उनका जब टिकट कट गया तो वो तो निश्चित रूप से भागे हैं, परंतु अपने पार्टी के 70-80 लोगों का टिकट काट दिया बीजेपी ने। आप बताइए किसी किसी कोई भगदड़ है? पूरी की पूरी कैबिनेट मुख्यमंत्री समेत गुजरात में बदल दी। कहीं किसी ने क्यों किया? 3-3 बार मुख्यमंत्री बदला उत्तराखंड में, कहीं किसी ने क्यों किया? तो साहब देखिए, वो जो पार्टी विद द डिफरेंस और पार्टी डिसिप्लिन पार्टी का जो बीजेपी ने नाम कमाया है ना, वो यूं ही नहीं है। और जब भी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग आएंगे, दीज आर रोलिंग स्टोन्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। ये अच्छा होता क्या है कि विनेबिलिटी का एक फैक्टर देख के ऐसे दल बदलुओं को, जब कोई भी पार्टी जब ग्रो कर रही होती है, अच्छा ऐसी सीट्स पे जो, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा और एग्जाम्पल बताता हूं। सैदपुर की सीट बीजेपी हमेशा हारती आई है आमतौर पे, वहां के कुछ समीकरण ऐसे हैं। तो सैदपुर की सीट पे भाजपा ने सपा के सिटिंग विधायक सुभाष पासी को बीजेपी में ले लिया है। तो ऐसी सीट्स जो डिफिकल्ट सीट्स है, जिनको हम जब ना भाजपा वर्गीकरण करती है ना, कि सबसे पहले तो वो सीटें जो पिछले 5-20 साल से आज तक हम कभी नहीं जीते, उस पे अगर आप किसी का दल बदल करा के उसको दे देते हैं तो बात समझ में आती है। तो इन परिस्थितियों के तहत स्वामी प्रसाद मौर्य को कभी बीजेपी ने पार्टी में लिया था। अगर वो अभी भी चुपचाप डिसिप्लिन्ड वर्कर बन के पार्टी में पड़े रहते तो भाजपा उनको कुछ नहीं कहने जा रही थी, उनको पडरौना से लड़ाती और बहुत कायदे से लड़ती, और तब शायद आरपीएन सिंह की एंट्री भी पार्टी में नहीं होती। और वो बेटे का टिकट मांग लगना, जब बेटे का टिकट तो उनको अखिलेश ने भी नहीं दिया ऊंचार से है। और तो ये मुझे आज पक्का विश्वास हो गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य की पॉलिटिक्स अब यहां से समाप्त होती है। अब वो शायद जिंदगी में कभी लोकसभा या विधानसभा का मुंह न देख पाए। प्लीज अवनीश भाई। अच्छी बात अजीत भाई, आपने कहा कि अब वो दोबारा कभी मुंह ना देख पाए। पुष्कर दादा ने कहा कि अंतहीन यात्रा पे निकल गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। अब प्रारब्ध के दर्शकों को और आप लोगों को भी जरा एक चीज बता दूं, 1977 जब से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और जब से फाजिल नगर विधानसभा सीट अस्तित्व में आई है, तब से 4 बार भारतीय जनता पार्टी ने यह सीट जीती है और 3 बार बहुजन समाज पार्टी ने जीती है। तो समाजवादी पार्टी का, यानी साइकिल चुनाव निशान पर समाजवादी पार्टी का कोई जीतने का इतिहास ही नहीं रहा है। जो कुछ भी इतिहास है वो सेकंड नंबर पे है। आपने और पुष्कर जी ने दोनों ने ये बात कही कि स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति खत्म कर दी भारतीय जनता पार्टी ने बाहर निकाल के। तो मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूं कि सपा के अखिलेश यादव ने ऐसी फाजिल नगर सीट जहां से दूर दूर तक सपा के जीतने का कोई इतिहास नहीं है, वहां से उनको लड़ाकर उनके कैरियर को आगे बढ़ाया है कि खत्म किया है अखिलेश यादव ने भी। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हो क्या रहा है? एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके करियर को खत्म कर रही है,
और जब टिकट और सीट देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि समाजवादी के अखिलेश यादव ने भी उनका करियर खत्म किया है। तो क्या होगा अंततः, मतलब ये क्या है, ये दोनों घर से क्यों इस तरह से परेशानी झेल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? क्या ये प्रारब्ध है उनका? मेरा मानना पुष्कर तो जी। ये कि ये उनका स्वामी प्रसाद मौर्य जी का प्रारब्ध ही है। जैसा अजीत ने कहा है कि उनका राजनीतिक करियर का अंत है, तो निश्चित रूप से अंतिम यात्रा मैंने कही थी, वो अंतिम यात्रा यही होती है कि आप जो है भटकती हुई आत्मा रहते हैं। अब उनका कोई भविष्य मुझे दिखता नहीं। जहां तक फाजिल नगर में टिकट देने का सवाल है, पहली बात तो ये कि पडरौना से खुद ही भागने की इच्छा उन्होंने दिखाई होगी। पडरौना से नहीं लड़ना है, निर्णय ये पूरी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जी का रहा होगा। अब ऐसी हालत में जो है, जो बची कुची सीटें हैं उसी में इनको जगह मिलनी थी। और वैसे भी जिस तरीके से अखिलेश यादव जी अपने प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं, उसमें मुझे बहुत बड़ी कोई अक्लमंदी या बौद्धिकता नहीं प्रदर्शित होती दिखाई देती। वो एक अलग हेलुसिनेशन में अलग मैथमेटिक कैलकुलेशन करके जो है वो सीटें अपनी निकाल रहे हैं। और मैं समझता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के चुनावी भविष्य, राजनीतिक भविष्य को गर्त में डालने के लिए कोई भी प्रयास अखिलेश की तरफ से नहीं हुआ है। ये प्रारब्ध ही है कि कुछ और नहीं मिला तो वहीं पे जाकर को दिया। और पडरौना में खड़े होने की उनकी हिम्मत नहीं थी। जहां तक भाजपा बड़े ने भी अच्छी जो है, इसलिए भाजपा ने जो है जो टर्नकोट्स थे उनकी तरफ दोबारा कहीं हाथ भी नहीं रखा उनको। और उनको जो है ऐसी जगह ये मैं अजीत सिंह की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि आरपीएन सिंह, जहां तो मुझे व्यक्तिगत रूप से मालूम है कि पिछले 2 साल 3 साल से आरपीएन सिंह भाजपा में आना चाहते थे, लेकिन भाजपा जो है टाल रही थी। लेकिन जो है स्वामी प्रसाद मौर्य का जो है निकलना और अखिलेश का तुरंत उनको गोदी में बैठा लेना, उसका सीधा परिणाम जो है आरपीएन सिंह का भाजपा में एंट्री से है। और उसी के साथ से जो है सारे समीकरण जो है व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बदल गए। और स्वामी प्रसाद मौर्य सदैव के लिए, मैं तो समझता हूं कि ये आखिरी बार इस चुनाव में हम लोग का नाम सुन रहे, उसके बाद शायद खड़े होंगे भी तो चर्चा का विषय कम से कम प्रारब्ध के मंच पे तो नहीं ही होगा। जी जी जी। अजय भाई, आपने जो लखनऊ के सरोजनी नगर से मंत्री, योगी सरकार के मंत्री स्वाति जी के टिकट काट दिए जाने और उसके बाद उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना कि मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूं, सिपाही हूं और जो पार्टी करेगी उसके, उनका मतलब असंतोष कहीं से नहीं दिखता। अब यहां पर जिक्र कर दूं मैं गोरखपुर सदर विधानसभा सीट की, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहां से 3 बार के विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल हैं। ये अलग बात है कि पहली बार उन्होंने हिंदू महासभा के टिकट पे चुनाव लड़ा था और योगी आदित्यनाथ जी ने ही उस समय उनको चुनाव लड़ाया था और उसके बाद 2 बार वो भाजपा से विधायक हुए। तो उनके लेवल से भी कोई असंतोष या किसी तरह की बात नहीं है। अब अगर पूरे राज्य भर की बात कर लें तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने जितने टिकट अनाउंस किए हैं उसमें अपने मंत्रियों विधायकों के लगभग 20% की दर अगर निकाली जाए तो वो रेशियो 20% के लगभग आता है। 20% लोगों के सिटिंग विधायक के टिकट काटे हैं, उनमें मंत्री भी शामिल हैं। स्वाति जी एक पहली मंत्री हैं जो उसमें शामिल हैं। लेकिन असंतोष की कोई एक लाइन इन तमाम टिकट से वंचित रह गए सिटिंग भाजपा के विधायकों के तरफ से अभी तक नहीं आई है। बल्कि कल एक डेवलपमेंट ये हुआ कि 3 मंत्री और 8 विधायक जो सपा में जाके शामिल हो गए थे, उनमें से एक विधायक, जी माफ कीजिएगा मुझे उनका नाम नहीं ध्यान आ रहा है, दर्शक अगर प्रारब्ध के देख रहे हो उनको पता हो तो वो नीचे नाम लिख दें, तो वो वापस आए हैं, भूल स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी में वापस आ गए, दिनों के अंदर आ गए। तो ये चरित्र भारतीय जनता पार्टी का, और दूसरी तरफ ये चरित्र अवसरवादी स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर दारा सिंह चौहान जैसे लोगों का, जो कि वाकई में बाहर से ही आए थे। तो ऐसा ये चरित्र भारतीय जनता पार्टी का और बाकियों में ये ऐसे चरित्र का न पाया जाना, इसका मैंडेट पर ऑलरेडी माहौल बना हुआ है। लेकिन आगे आने वाला जो मैंडेट है 10 मार्च को जब परिणाम आएंगे तो ये
कितना कुछ और एडिशन करेगा भाजपा के वोट में? ये कुछ लगता है आपको एडिशन करेगा ये नैतिक चरित्र भारतीय जनता पार्टी का? देखिए साहब, बात पता है क्या है, बीजेपी जो भी डिसीजंस ले रही है ना, वो लूज ग्राउंड पे नहीं ले रही है। वो लीडरशिप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू ये होता है कि आप डिसीजन मजबूती में ले रहे हैं या कमजोरी में ले रहे हैं। तो बीजेपी के जितने डिसीजंस है ना, वो बड़े सॉलिड ग्राउंड पे लिए जा रहे हैं। मतलब बीजेपी के जमीन, पैरों के नीचे जो जमीन है वो बड़ी सख्त है, ठोस है। वो दे आर नॉट ऑन अ स्लिपरी ग्राउंड। तो अखिलेश की एक प्रॉब्लम है कि ही हैज लॉस्ट हिज ग्राउंड एंड moreover he has not only lost his ground, he has lost his confidence. वो मकबूल फिल्म का डायलॉग है ना कि समंदर मेरे घर में घुस आया है, तो वो असल में समंदर इनके घर में घुस आया है। तो ये जितने भी निर्णय ले रहे हैं, आप अभी स्वामी प्रसाद मौर्य की हम बात फिनिश में अपना एक उसमें टिप्पणी जोड़ दूं, स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। और स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश ने ये सोच के लिया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य आएंगे तो इनके साथ इनकी जाति का कुछ वोटर भी आएगा। मतलब अखिलेश यहाँ पे ना ये डेस्परेशन में लिया गया निर्णय था। अखिलेश इतने डेस्परेट हो चुके हैं कि स्वामी प्रसाद जैसे फूके हुए कारतूस, आपको याद होगा बचपन में हम लोग ना जब दिवाली के अगले दिन जो फूके हुए पटाखे होते थे उनको इकट्ठा करके जलाते थे, तो उसमें जो थोड़ा बहुत कारतूस लगा रह जाता था वो भी कभी कभी शुर शुर करता था, याद है आपको? बिल्कुल तो बिल्कुल। ये अखिलेश जी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे फूके हुए कारतूसों में से ना बचा खुचा थोड़ा सा गन पाउडर इकट्ठा कर रहे हैं। इनको ये मालूम नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा लीडर जब आपकी पार्टी में आता है तो अपनी सीट का भी कुछ थोड़ा सा वोट अपनी जाति का ला पाता है, बाकी प्रदेश भर का मौर्य इनके पीछे नहीं आएगा। बीजेपी ने मौर्यों की बहुत अच्छी लीडरशिप ऑलरेडी तैयार कर रखी है और स्वामी प्रसाद मौर्य कोई मौर्य जाति के कोई अकेले एक छत्र लीडर नहीं है, पहली बात। और सर वहां पे वो फाजिल नगर में जाना ना सर, अगर वहां नहीं जाते तो फिर ये कहीं नहीं जा पाते बेचारे हैं। तो अब आई थिंक इससे ज्यादा स्वामी प्रसाद मौर्य, और आज के बाद एक बात और बता दूं, आज के बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में आगे भविष्य में कभी आप उनका नाम नहीं सुनेंगे। आज उनका नाम होता जाए। बड़ी अच्छी बात। और मुझे लगता है कि प्रारब्ध पर हम तीनों भी अंतिम बार स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम ले रहे हैं, अंतिम बार उनका नाम। ये इनकी एक तरह से राम नाम सत्य हो गया आज राजनीति में। चलिए अगर सरोजनी नगर वाली सीट पे 1 मिनट से 2 मिनट और लूंगा सर। सरोजनी नगर वाली सीट पे स्वाति सिंह जी, एक बार मैं ना जब वो स्वाति सिंह जी मंत्री थी तो मैं सरोजनी नगर में एक बार कुछ अपने मित्रों से मिलने गया था लखनऊ में। सर वाकई इनकी बहुत ज्यादा बदनामी थी और इनका वोटर इनसे बहुत ज्यादा असंतुष्ट था। जबकि ये जब महिला मोर्चा के अध्यक्ष थे इनको हमने वीरांगना और पता नहीं क्या क्या नाम दिए थे, और बिल्कुल तो फायरी ओरेटर, और हमको लगा था कि भाजपा को एक बहुत अच्छी फायर ब्रांड नेत्री मिल गई है। इस नसीमुद्दीन सिद्दीकी को थैंक्स बोला था हमने कि आपकी वजह से, पर साहब इन्होंने ना ये शी कुड नॉट, वो अपनी पॉपुलैरिटी को संभाल के नहीं रख पाई और इन्होंने लखनऊ में रहते हुए भी अपनी प्रजा के लिए कोई काम नहीं किया और सारा दिन ये सिर्फ वहां रियल एस्टेट एजेंट्स की दलाली करती थी। मैं ये आरोप लगा रहा हूं इनके ऊपर। और दूसरी बात है, शी स्टार्टेड वॉशिंग हर डर्टी लिनन इन पब्लिक। तब आपके पति, ये पति पत्नी की लड़ाई ओपनली आ गई कि मेरे पति जो है मुझे मारते हैं, पीटते हैं या करते हैं। वो अपने पति का टिकट कटवा रही थी। शी वॉज वॉशिंग हर डर्टी लिनन इन पब्लिक और अपने पति का टिकट कटवा रही थी। शायद उनको ये मालूम नहीं था कि उनकी पार्टी उन्हीं का टिकट काट देगी इस मामले में। तो साहब ये अन्य सभी
भाजपा के नेताओं, विधायकों, एमपीज के लिए एक बहुत बड़ा लेसन दिया है बीजेपी ने कि यदि आप काम नहीं करेंगे तो आप कितने भी पॉपुलर थे, कितने भी फायर ब्रांड थे, कुछ भी थे आप, अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपका टिकट इसी तरह काट दिया जाएगा। और उन्होंने ये बहुत समझदारी की है कि कोई इसी प्रकार का बगावती विद्रोही तेवर नहीं अपनाया और तुरंत लीडरशिप के सामने सरेंडर हो गए, नतमस्तक हो गई और एक सिपाही की तरह काम करने के लिए तैयार है। इट्स वेरी गुड। और अच्छी बात मैं है। समझता हूँ कि अगर इसी तरह वो वाकई एक समर्पित सिपाही के रूप में अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करती रहेंगी तो फिर आएंगी, पार्टी उनको फिर कभी मौका देगी, किसी अन्य जिम्मेवारी में मौका देगी, कोई अन्य दायित्व देगी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। काम नहीं करेंगे, पार्टी का काम नहीं करेंगे, जनता का काम नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाली नहीं, चाहे आप मंत्री हो, संतरी हो, विधायक हो या कुछ भी हो। अपने यूपी विशेष की चर्चा में जो हमने पिछला वीडियो किया था और उसमें चर्चा की थी, तो जब बहुजन समाज पार्टी का जिक्र आया था बसपा का, तो पुष्कर जी ने एक बात कही थी कि बसपा, उनको लगता है कि बसपा सरप्राइज करेगी। और उन्होंने ये बात कहते हुए, पुष्कर जी, आपने कहा था कि बहुत सारी जगहों पर वो दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के मुकाबले आएगी। आज एक डेवलपमेंट है, अभी तक उत्तर प्रदेश चुनाव में शांत दिख रही बहुजन समाज पार्टी और आदरणीय बहन मायावती जी आज आगरा के क्षेत्र में धड़ाधड़ 3 रैलियां अपनी कर मारती हैं। तो बहुजन समाज पार्टी बेहद आक्रामक तरीके से आगरा से शुरुआत करती है, और उस आगरा से शुरुआत करती है जहां पर कि बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया हुआ है 2017 के चुनाव में। तो हम लोग अभी बात कर ही रहे थे, कल परसों हमने वीडियो किया था जिसपे बात किया था बसपा के बारे में। तो अचानक मायावती जी का इस तरीके से रैलियों के माध्यम से, और 3-3 रैलियां एक दिन में कर देने के माध्यम से जो मैदान में आई है बसपा, तो आपकी उस धारणा को कितना बल मिलता है कि बसपा सरप्राइज करने जा रही है, पुष्कर दा? जैसे मैंने पिछली बार परिचर्चा में कहा था कि बसपा जो है सरप्राइज एलिमेंट रहेगी और नंबर 2 पे आ सकती है, तो ये उसी का ही आप समझिए कि निशानदेही है। देखिए, ऐसा है कि अखिलेश यादव जी का जो प्रचार प्रसार है वो पीक कर चुका है। जितना उन्होंने 1-1.5 महीने से जो डंडुबी बजा रखी थी और उस वक्त बसपा शांत थी। मैं कई जगह देख रहा हूँ, लोग जो इसी में चिंतित थे कि लता बांसवाल को साफ हो जाएगी, बसपा कहीं दिख नहीं रही है, कहीं है नहीं। ये एक स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक है बसपा की। बसपा आगरा से स्टार्ट करती है, बसपा आगरा में पहले मजबूत रही है, भाजपा ने बसपा का एलिमेंट लिया है वहां से, इसलिए उन्होंने वहां से किया। ये अब ये बढ़ेंगी और ये धीरे 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 आप देखिएगा अखिलेश के वोट बैंक कटते जाएंगे। इसके बाद बसपा की लड़ाई भाजपा वोट से नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये जो टॉप अप एलिमेंट लेकर जो सपा घूम रही है, वो टॉप अप जो एलिमेंट जो है बसपा में जाने वाला है।